स्टूडेंट्स, मैथ्स 99 में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट मेथड से किया था और इस वीडियो में हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। इसमें कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। इसमें डेली पॉकेट मनी दिया है कुछ स्टूडेंट्स का। सपोज डेली पॉकेट मनी ये है, 11 से 13 स्टूडेंट्स हैं, उनको ₹7 दिए जाते हैं। इसी तरह से 13 टू 15 6, इसी तरह से 15 टू 17 9 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 5, जैसे हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे 1 2 3 4 कॉलम बनाते थे और इसमें एक और बढ़ा देते हैं 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स आई निकालते हैं। सबसे पहले एक्स आई तो आपने डायरेक्ट मेथड में भी किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2। तो 11 और 13 को अगर आप ऐड करते हैं तो 24 हो जाता है और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 12 हो गया। अब इसमें अगर आप मिड वैल्यू देखते हैं 13 के बाद 14 आता है तो यानी 14 हो जाएगा। यहाँ यह जो डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 12 है और 2 का डिफरेंस है तो 2 हमने ऐड किया तो 14 हो गया। 14 के बाद फिर 2 ऐड किया तो 16, 16 के बाद 2 ऐड किया 18, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 20, 2 ऐड किया फिर 22 फिर 24। ये अब इसमें मिड वैल्यू क्या करते हैं आप एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने 18 एज्यूम किया, इसको हमने ए मान लिया, तो अब डी आई निकालते हैं इस कॉलम में। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई है आपके पास 12, तो 12 से जब आप ए माइनस करते हैं यानी 18 तो बचता है आपका -6। इसी तरह से 14 करते हैं माइनस तो 4, फिर 16 तो -2 यानी एक्स आई की वैल्यू है कितनी 16 और ए की वैल्यू है 18, तो 16 माइनस 18 यानी -2। फिर 18 से 18 माइनस करेंगे 0, फिर एक्स आई की जगह 20 लिखते हैं और ए की वैल्यू 18 है तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 22 माइनस 18 यानी 4 और फिर 24 माइनस 18 यानी 6। अब लास्ट कॉलम में क्या करते हैं एफ आई डी आई, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई डी आई की। अब एफ आई आपके पास कितना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये फ्रीक्वेंसी है, और डी आई ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42 माइनस 42, फिर इसी तरह से 6 4 जा 24 माइनस 24, इसी तरह से 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 9 मल्टीप्लाई 2 यानी -18, इसी तरह से 0 13 इंटू 0 0, इसी तरह से f इंटू 2 यानी 2f, फिर 5 इंटू 4 यानी 20, फिर 4 इंटू 6 24। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन का, आप लिख लीजिए एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले आप सिग्मा एफ आई डी आई यहां से फाइंड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखिए माइनस के 42 माइनस के 24 माइनस के 18, तो ये माइनस के 84 हो जाएंगे। अगर तीनों को ऐड कर देते हैं इनको तो -84, और इसी तरह से 20 प्लस 24 यानी 44, तो माइनस के 84 से प्लस के 44 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब प्लस के 44 निकालते हैं तो आपके पास माइनस के 40 बचते हैं, तो ये हो जाएगा 2f माइनस 40। ठीक है, इसको करके देख सकते हैं साइड में आप। इसी तरह से सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई को भी ऐड कर लीजिए आप, तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 44 प्लस एफ, ये 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। मीन आपको गिवन है 18 और ए की वैल्यू आपके पास है 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी 2f माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। अब इस 18 को इधर ले आइए लेफ्ट में, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 44 प्लस एफ को 0 से करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 हो जाएगा, यानी 2f माइनस 40 को 1 से किया तो ये आ गया 2f माइनस 40।
अब यानी 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 40, माइनस में हो जाएगा -2f इज इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2, यानी f इज इक्वल टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 आई। अब देखिए डायरेक्ट मेथड के मुकाबले में ये थोड़ा इस कैलकुलेशन कम हो गया इसमें, यानी करना इजी है अगर आप देखते हैं तो वैसे आपकी इच्छा है, अगर लिखा हुआ नहीं आता कि एज्यूम से नहीं करना तो आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम स्टेप डिविजन मेथड से करते हैं।